इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये होता है कि आप उस पॉलिनोमियल के एक ऐसी वैल्यू बताइए, इसे भूल गए ना तो बोर्ड वाले तुम्हारे रिजल्ट देना भूल जाएंगे भाई। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखा ना ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के। और लीनियर पॉलिनोमियल में आप हाईएस्ट और कितनी देखते थे, 1 देखते थे, एक्स। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट ऑन स्टडीज। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछले बार चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, जो कि बच्चे क्लास 9 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे दोनों देख सकते थे। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये भाई सब दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में भाई इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि आप अगर वीडियो को 10 मिनट देख लेते हो तो आपको 2 से 3 नंबर जो है ना एग्जाम में सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, और हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो भाई देखो आज क्या सीखेंगे सर, आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर जीरोस तो मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको आज बता दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिग्रीज के बारे में कुछ बताया था, जहां पे मैंने बोला था कि सर अगर मान लो पॉलिनोमियल है कुछ, अगर ऐसी आपकी पॉलिनोमियल दिखती है जहां पे आपका अगर डिग्री 1 होगा तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर डिग्री 2 होगा तो उसे क्वाड्रेटिक। बच्चे कहते हैं थोड़ा साफ लिखो भाई, लिख देते हो, साफ लिख देते हैं। ठीक है, और भाई अगर पावर 3 होता है तो उसे क्यूबिक कहते हैं। और मजे की बात बताऊं ना तो भाई हमें सिर्फ यही 2 भरना है, ये नहीं भरना। क्लास 9 वाले बच्चों को भरना है भाई, तुम पढ़ लेना, हम क्लास 10 वाले को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जो क्लास 9 के बच्चे वो देखेंगे इस वीडियो को। बाकी जो क्लास 10 में भाई तुम्हें देखो मोटा मोटी यही आता है पेपर में, एक होता है ना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई देखो हम लोगों ने देखा था। अब बात करते हैं सर यहाँ पे जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री भाई डिग्री आपको सर 1 2 क्या भाई डिग्री है। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये होता है कि आप उस पॉलिनोमियल के एक ऐसी वैल्यू, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई लीनियर के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, और क्वांटिटी के लिए क्या है। तो भाई देखो लीनियर में बात करें तो जिसकी डिग्री जो होती है ना सर, डिग्री कितनी बार बोलोगे सर 1 होती है। अब डिग्री मतलब कि सर 1, अगर डिग्री इसकी 1 आ रही है दैट मींस कि सर जो इसके जीरोस होंगे ना, जीरोस वो भी 1 होंगे। क्या बोल दिया सर, मतलब मैंने ये बोला किसी भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 1 आ रहा है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री जो सॉरी उसकी जो जीरोस है वो एक ही जीरोस होगी। कैसे सर, भाई देखो ये तो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल थी ना, हाँ सर हमें इसका जीरोस निकाला। भाई जीरोस का मतलब पहले क्या होता है ये बताओ। देखो जीरोस का मतलब निकाल दो, जिस वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं तो मेरी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसे हम जीरोस कहते हैं, उसे हम रूट भी निकालना कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें इसकी एक ऐसी वैल्यूज निकाली जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो भाई वैल्यू क्या होगी, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x, ये प्लस का 0 प्लस का 5 है तो इधर 0 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। आपने पढ़ा था भाई कोई भी संख्या इधर प्लस में होती है इधर जाके माइनस में हो जाती है। हाँ पढ़ लिया था। अब देखो अब क्या करो सर, ये 3x हो जाएगा। अब यार 0 में से 5 जाएगा तो आपको पता है कुछ नहीं बचेगा, हम क्या करते हैं माइनस का 5 लिख देते हैं बस। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 3x इंटू माइनस का 5 है तो x की वैल्यू निकालने जाओगे तो 5/3 आएगी सॉरी, और x इक्वल्स टू माइनस का 5/3 एक ऐसी वैल्यूज है जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो 3 5/3 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, अब ये 0 ही है। देखो 3 से 3 कट गया, माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि सर आपने सही बोला था, जिसकी डिग्री 1 आ रही है जिसमें उसके जीरोस हो कितने वो 1 होंगे। और दूसरा आता है भाई क्वाड्रेटिक, इसे भूल गए ना तो बोर्ड वाले तुम्हारे रिजल्ट देना भूल जाएंगे भाई। क्वाड्रेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लीनियर का निकालना सीख लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का सीख लेंगे, फिर क्यूबिक का हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखा है ना ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में आप हाईएस्ट पावर कितनी देखते थे, 1 देखते थे, एक्स स्क्वायर की सब में हाईएस्ट पावर कितनी 1 है। यानी सर सबके जीरोस कितने आएंगे, 1 आएंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है आपने बताया था सर, एक ऐसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दो जिसपे उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब देखो यहाँ पे निकालना सीखो, कुछ नहीं करना आप, पुराने अपने क्लासेस में पढ़ रखा था, क्लास 8वीं से शुरू हो जाता है, 7वीं से शुरू हो जाता है यार। 7वीं में आपको एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन, उससे शुरू हो जाता है। तो आप बहुत आसान 10th में देख लो, सीख लो कैसे करेंगे। +2 इधर आके -2 हो गया। ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालना। देखो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जो बच्चों को ये करना नहीं आता तो हम लोग कहते हैं भाई इधर 3 है ना तो यहाँ पे 3x लिख लो और यहाँ पे -2 लिख लो।
अब यहाँ पे 3 तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी 3 से डिवाइड कर दो। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2/3, और ये तेरा आंसर होगा। बस कर लेते बच्चे। इधर देखो ये 3x, ये प्लस का 15, इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3x इक्वल हो जाएगा 10। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 10/3। उसी मेथड से भाई बता दिया था। इसमें देखो कैसे करेंगे बच्चे, 4x, ये 9 प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा कितना 4। ठीक है, इधर ही 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, 0 होगा तो 1, यानी सर x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इसको कैसे करेंगे बच्चे, देखो इसको क्या करते हैं सर, मल्टीप्लीकेशन है गेम में। हम क्या करते हैं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x हो जाएगा, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 5 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 15। ठीक है, अब क्या सोल्व करो भाई, कुछ मत करो, या तो इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ। सर देखो बड़ा नंबर कितना 5 है, तो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 5x प्लस का 15 ले लिया, ये माइनस प्लस का 3x था, इधर के माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 6 था, इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। ये हटा दो भाई, क्यों इधर कुछ नहीं बता, 0 लिखा हमने इधर लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5x में से 3x गया, यानी कि सर 2x, भाई ऐसे बोलना 5 में से तुम तो 3 घटा रहे हो, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, और x का x लिख दो। ठीक है, ओके सर। फिर देखो इधर 15, अब 15 में से 6 गया, अब 15 में से 6 गया तो जनरली बच्चे कहते हैं 9, जो कि सही है भाई। अब देखो इसे सोल्व करो, 2x, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 जाएगा, x की वैल्यू जो होगी 9/2 हो जाएगी। अभी 9/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, सिंपल। तो भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऐसे ही सॉल्व करने को आता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। सामने ना एक एक्सरसाइज ओपन होती है जिसको हम कहते हैं 2.1। अब 2.1 देखो क्या कहता है, मैं क्वेश्चन ग्राफ जो है ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू px, y इक्वल्स टू base आर गिवन इन द फिगर 2.1। फॉर द सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखो पहला जो आपका पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, सॉरी ग्राफ, ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा है, और आपको यहाँ पे देखा है सर, यहाँ पे आपके कट कर रहा है। इसे भाई कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, सॉरी इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। चैप्टर नंबर जो आपका तीसरा है उसमें अच्छे से बताऊंगा कैसे करते हैं। इसमें देखो क्या कह रखा है कि भाई इसमें जीरो बता दो, तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई अगर हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस तो जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। इसमें आपको कहीं दिख रहा है एक्स एक्सिस तो कट करते हुए, नहीं भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर कट नहीं करे, ये वाई एक्सिस कट करे, यानी कि सर नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर, कितने होंगे, जीरो। कितना आसान है। दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ क्या दे रखा है, दूसरा ग्राफ कुछ आपका ऐसा दे रखा है, ग्राफ कुछ ऐसा है ना, हाँ ग्राफ कुछ ऐसा देखा, तो भाई इसे x कहते हैं, इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं, इसे y कहते हैं। भाई हमें y से मतलब ही नहीं, तो देख ले x को कितने बार कट रहा है। भाई देखो मुझे यहाँ पे दिखा है x को एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे भाई इसमें, कितने होंगे, एक होंगे, बस ऐसे करना। अब मान लो मैंने कोई ग्राफ ऐसा बना दिया, मान लो ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। अब देख लो इसमें x को कितने बार कट कर रहा है, भाई यहाँ पे कट कर रहा है, 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 यानी से इसमें x के कितने सोल्यूशन होंगे, 4 सोल्यूशन होंगे, और चारों क्या है टेट्रा क्वाड्रेटिक है। ये क्या बता दिया सर, सॉरी आपको पता नहीं है, सोचो देखो इसे हम ये कहेंगे, ऐसे मान लो ये 1 2 और ये मान लो कट ही नहीं करती, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे बस। अब मान लो 2 बार टच करता है ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे सर, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देगा। तीसरे में देखोगे तो देखो, और तीसरे में देखो ये x को 3 बार टच करा तो वैसे नंबर जीरो 3 हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें थी जो कि मुझे आपको बताई थी, जो कि मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, मुझे पता है। इसका 2, अब आपको पता है सर इसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी से इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करके जीरोस निकालना होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं भाई, मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब इसको स्प्लिट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है सर 10 आएगा। अब 10 को हमें ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है जिसको सर हम लोग ऐड करें तो भाई हमारा प्लस का 7 आना चाहिए, और सब मल्टीप्लाई करे तो सर हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब यार इसको बच्चे नहीं कर पाते, भाई करना कुछ नहीं, से 2 से काटोगे 5, 5 एकम 5, अब 5 और 2 5 इंटू 2 10 होता है, और 2 प्लस 5 सर 7 होता है, यानी कि ऐसे दो नंबर मिल गए, यानी सर ये इसका क्या हो जाएगा, अब तो सकते हैं। तो यहाँ देखो इसे लिखो 5x², अब 7x आप ऐसे लिख सकते हो 5x, और इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस का 2। अब देखो इन दोनों देखो कॉमन गए, इधर भी 5x है इधर भी 5x है, लेकिन इधर 5x², तो यहाँ से आप 5x कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से आपने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 मेरे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, इधर का 2 मेरा कुछ कॉमन ले तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 हम लिख देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 5x, इस वाले को इसके साथ लिख दो प्लस का 2,
और इस वाले को इसके साथ लिख दो। और ध्यान रहे ये और ये हमेशा सेम आएगा, अगर आपका सेम नहीं आ रहा डेटिव सामने देने की गलती है बस। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5x प्लस 2 एक जीरो दिया जाएगा, इसको जीरो निकालोगे तो मैंने आपको सिखा दिया था 5 माइनस का 2/5 आएगा, और दूसरे को करोगे तो x वैल्यू माइनस का बनेगा, यानी कि सर माइनस का 2/5 और x इक्वल टू माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2/5 माइनस का 1। ये दो ऐसी वैल्यूज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिस वैल्यू को मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखूंगा तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। निकालना सिखाता हूँ, देखो कैसे। अब मालूम यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 5 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 2। अब देखो किसी भी ना नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव होता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 कर दो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, 3 इंटू 3, सिंपल सा -1 का मैंने स्क्वायर किया, यानी कि सर -1 इंटू -1। अब मतलब कि सर देखो अब दो बार कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव होता है, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट रखता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा +7 इंटू -1 प्लस का 2। अब इसे सोल्व करते हो 5 माइनस का 7 प्लस का 2, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 7 माइनस 7 जीरो। अब इसको भी सोल्व कर दोगे, इसमें आपका जीरो जाएगा। तो आपको पता चला जीरो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, इतना आसान होता है भाई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करके हम लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि भाई हमने 10 मिनट का प्रोमिस किया था, लेक्चर ऊपर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें बच्चे देखते नहीं है ना, तो देखो इसमें कैसे करेंगे भाई। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, सर 8 आएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब माइनस के 8 को ऐसे दो नंबर्स के टर्म में ब्रेक करना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करे तो मेरा माइनस का 2 आना चाहिए। तो अगर आप क्या बोलो 8 का एलसीएम निकालो, 8 का एलसीएम निकालो, 2 से डिवाइड करूंगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2, 2 2 जा 2। अब देखो ऐसे दोनों मिल गए मुझे, 2 इंटू 2 आपको पता है 4 होता है, 4 इंटू 2 आपको पता है 8 होता है, यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 तो आपको पता है माइनस का 8 होगा, माइनस का 4 प्लस का 2 आपको पता है सर माइनस का 2 होगा, यानी कि ये दो नंबर मेरे मिल गए। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 8। अब यहाँ से देखो मैं अगर x कॉमन ले लूं तो मेरा x माइनस का 4 बन जाएगा, फिर अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो मेरा x माइनस का 4 बन जाएगा, तो ये मेरा x प्लस का 2 और ये x माइनस का 4 आएगा। अब ये एक ऐसी दो वैल्यूज हो गई जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स वैल्यू -2 आएगी, एक्स वैल्यू माइनस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा सॉरी। अब ये दो एक ऐसी वैल्यूज है भाई जिसको मैं इस पूरे इक्वेशन में रखूंगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आप आके चेक कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना सीखेंगे, कैसे हम निकालते हैं। और वो जो होगा सर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें पी वाई क्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।